हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सारे लोग मुझे एक बार बता दो मिलजुल के कि क्या मेरी आवाज़ आप सारे लोगों तक पहुंच रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे आप सारे बच्चे बता दो फटाफट से कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है, क्या सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो मैं शुरू कर सकता हूं क्या आज की क्लास को, जिसका नाम है एज। और इसके आज हाई लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उस लेवल तक मैं आपको टच करके दिखाऊंगा इस टॉपिक को जहां तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 बच्चे लगभग मुझे अभी देख रहे हैं। हाँ मैं लाइव हूँ भाई, लाइव हूँ मोंटी, मैं लाइव हूँ। हाँ मैं लाइव हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन, जय हिंद जय भारत सभी को। तो जितने 50 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक कर दो और फिर मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को। देखिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम मयंक पांडे है, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन भाई, गुड इवनिंग। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का वीडियोस मिलती हैं। 3042 से ज़्यादा कोर्सेज, आप इन सारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए डेली लाइव, यहाँ पर आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर क्या क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड कोचेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने लग रही होती हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो इन स्टेप्स के साथ जाके आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस अनलॉक करोगे तो एक कोड याद रखना, MP सर लाइव, ये कोड जरूर याद रखना, जिसके थ्रू आप कर पाओगे हमारी क्लासेस को फ्री एकदम, ठीक है। स्पेशल क्लासेस को आप अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल से स्टेप्स इनके थ्रू जाके कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ सारे क्लासेस के PDF और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस है 9680। हाँ बिल्कुल, CDS के लिए मैं रोज पढ़ाऊंगा आरती, डेली पढ़ाऊंगा, डेली क्लास होगी आपकी, और डेली टाइमिंग आपकी यही रहेगी 9:15 PM, ठीक है बेटा, 9:15 PM पर डेली। गुड इवनिंग। 1 साल की फीस 9680, रेफरल कोड MP सर लाइव। रेफरल कोड एक जरूर याद रखना, बड़ा बेहतरीन कोड है। आपका कोई दोस्त, आप या कोई भी आपका परिवार का सदस्य अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करना, 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 12 महीने वाली फीस आपकी हो जाती है कितने की, ये 12 महीने 1 साल वाली फीस आपकी 9680, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करने पर 8712, और 2 साल 14,080 वाली फीस ये सिर्फ और सिर्फ 12,672 रुपये रह जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। ये एक मेरा कोर्स चल रहा है CDS सेकंड वाले एग्जाम के लिए, बेस्ट कोर्स है, अब तक का बेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स एवर, ठीक है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ यूट्यूब पर ही होगी आरती, और ये आपका 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड MP सर लाइव लगाकर इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने ये रहा, एक बार आप इसे देखो, पहले निहारो तो सही, सॉल्व करके देखो तो सही, ना मजा आए तो बोलना। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको दे चुका हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्या आप लोगों से हो पा रहा है? आप सारे बच्चे ये देख लो सबसे पहले, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहा है? देखो क्वेश्चन है, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ आर्यन एंड शौर्या इज 27 ईयर्स। आर्यन और शौर्या इन दोनों की एवरेज प्रेजेंट एज जो है वो 27 साल है। इन दोनों की जो आपकी एवरेज प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 27 साल। चलिए
द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी 9:5। 8 साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 9:8 होगा। फाइंड द एज ऑफ शौर्य आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर आर्यन और शौर्य की प्रेजेंट में 27 साल है क्या एवरेज एज, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, तो आप मुझे बताओ आर्यन की भी एज 8 साल बढ़ेगी, शौर्य की भी एज 8 साल बढ़ेगी, तो आप मुझे बताओ कि एवरेज एज कितने से बढ़ेगी? क्या एवरेज एज भी 8 से बढ़ेगी, हाँ या ना, ये बता दो मुझे। एवरेज एज भी क्या 8 से ही बढ़ेगी? जितना सब में फर्क आता है एवरेज में टोटल वही फर्क आता है। क्या सारे बच्चे इस बात को समझो? जल्दी बताओ, फटाफट से इस चीज को बोलो, क्या ये बात आप सारे बच्चों को समझ आई है? हाँ और ना में जवाब दो। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। आप सारे बच्चे फिर मुझे यहां पर ये बताओ कि इसका मतलब अगर प्रेजेंट में इनकी एवरेज एज 27 साल है तो आफ्टर 8 ईयर्स इन लोगों की एज कितनी हो जाएगी? तो इनकी एज हो जाएगी 35 साल। आर्यन और शौर्य की एवरेज एज 35 साल हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स। आर्यन और शौर्य की एवरेज एज 35 साल हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स। क्या सारे बच्चे इस बात को मानते हैं? अगर एवरेज एज 35 है तो क्या इन दोनों की एज का सम 70 साल होगा? आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे, हाई लेवल मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के। तो इनकी एज का सम 70 साल हो जाएगा। अब आपको बोला है कि 8 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है, आर्यन और शौर्य की एज का जो रेशियो है वो 9:5 है। तो 9 और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 14। हमारे हिसाब से सम आ रहा है 14 रेशियो 8 साल बाद, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है? 70 साल। तो 14 रेशियो की वैल्यू क्या 70 साल है? तो आप सारे बच्चे पूरा दिमाग खर्च करो, क्या एक रेशियो की वैल्यू 5 साल ही होगी? अगर बेटा एक रेशियो की वैल्यू 5 साल है तो आपको बोला है फाइंड द एज ऑफ शौर्य आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम हिज प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 2 ईयर्स आपको निकालना है, तो आप पहले तो ये बताओ 9 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू 45 साल। ये तो कौन है? ये कौन है? आर्यन। और अगर आपको शौर्य की निकालनी है तो 5 पंजे 25 साल। शौर्य 8 साल बाद 25 साल का होगा। शौर्य 8 साल बाद 25 साल का होगा, तो शौर्य प्रेजेंट में कितने साल का है? तो प्रेजेंट में शौर्य 5 साल माइनस करोगे तो क्या सिर्फ 17 साल का है? लेकिन उसकी प्रेजेंट से 2 साल बाद की एज पूछी है, तो 2 साल बाद क्या शौर्य 19 साल का हो जाएगा? तो आप मुझे सारे बच्चे बताओ कि ऑप्शन डी आंसर सही होगा 19 साल? हाँ प्रियंका, 19 साल आंसर होगा। आप जो बता रहे हो वो आंसर गलत है। तो शौर्य की एज 19 साल आएगी क्या? फटाफट से हाँ और ना में जवाब दो सारे बच्चे। सारे बच्चे यस तरुण, वेरी गुड, 19 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत खूब। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। हाँ वेरी गुड, हाँ 19 19 19 और 19 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या होगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखो ये 7 वर्ष ये बाद लिखा हुआ है, 7 वर्ष बाद, ठीक है। ओके भाई, तब मेरा ये तब कोई समस्या नहीं है मुझे। देखो समझो क्वेश्चन, आपको बोला सौम्या और सुचिता दो लोग हैं आपके। सौम्या और सुचिता जब दोनों एक जैसे नाम के आए ना, सौम्या और सुचिता, तो आप ए और बी मान लिया करिए, A:B आप मान लीजिए, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। इनकी एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो 9:13, 9 रेशियो 13 इनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो। माइकल का हाँ, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो कितना है? 9:13। आपको ये बोला 7 साल बाद इसकी, आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद इसकी, और 7 साल पहले इसकी, मतलब 7 ईयर्स माइनस कर दो। तो 7 साल बाद इसकी और 7 साल पहले इसकी, इन दोनों का रेशियो 4:7 है।
बोलो क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? फटाफट से बताओ यस और नो, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब आप लोग एक चीज मुझे बताओ कि जब भी हम देखते थे रेशियो में तो एज के बीच का डिफरेंस सेम रहता था, लेकिन 7 साल पहले और 7 साल बाद तो इनकी देखो, जैसे मैं ये बोलूं कि आज मैं 25 का हूं और आप 23 के हैं, तो हम दोनों की एज का सम कितना है? तो आप बोलोगे सर 48। मैं आपसे बोलूं मेरी एज 5 साल पहले या मेरी एज 10 साल पहले और आपकी एज 10 साल बाद, आप मुझे बताओ, मैं तो होऊंगा 10 साल पहले 15 का और आप 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 43 का। अच्छा 43 क्यों? 10 साल बाद 33 का। तो आप मुझे बताओ टोटल तब भी क्या 48 ही रहेगा? टोटल क्या तब भी 48 रहेगा? से यस और नो, फटाफट से सारे बच्चे मुझे इतनी बात तो बता दो। तो जब भी किसी की एज कुछ साल पहले और कुछ साल बाद की बात करेंगे ना, तो इनकी एज का, सर दोबारा समझा दो, संदीप सुनो, तो इनकी एज का सम इक्वल रहना चाहिए। मैं ये समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लो संदीप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने यहाँ दोबारा समझने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने यहाँ ना समझने की दिक्कत है। आप समझो संदीप कि मैं अभी 40 साल का और आप अभी 30 साल के, ठीक है संदीप भाई? आप मुझे बताओ कि अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और तुम्हारी 10 साल बाद की एज की बात करूं, तो मैं 10 साल पहले 30 का और तुम 10 साल बाद 40 के, क्या पहले भी हम दोनों की एज का अंतर, हम दोनों की एज का सम 40 था और आज भी हम दोनों, सॉरी 70 यार, और आज भी हम दोनों की एज का सम क्या 70 है? तो याद रखना कि अगर जितने साल मैंने अपने से घटाया उतने साल तुम्हारे में अगर जोड़ रहा हूं, तो याद रखना हम लोगों की एज का जो सम रहेगा वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। क्लियर? तो अब आप यहां पे आइए, 9 और 13 ये कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे 24, जबकि यहां पर आप लोग करोगे 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? तो आप लोग बोलोगे 7 4 कितना हो जाएगा आपका? 11। बोलिए हाँ या ना। नहीं, 9 और 13 है ना, तो 22 होगा। तो आप इक्वल बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे तो आपका आएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये आएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब बस अब कुछ नहीं करना, 9 से 8 आने में आपने कितना घटाया है? आपने 1 घटाया है, और 13 से 14 आने में आपने कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है। ये +7 की बात कर रहे हैं, ये -7 की बात कर रहे हैं। तो क्या एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 7 साल है क्या? और अगर एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई 7 साल है, तो सौम्या की वर्तमान आपको पता लगानी है। आपको पता है ये सौम्या थी और ये सुचिता थी, SC से सुचिता बता दे रहा हूँ, SU से सौम्या। तो आपको सौम्या की अगर एज पता लगानी है तो 9 की वैल्यू 9 7 63 साल की है क्या सौम्या? सारे बच्चे मुझे बताओ क्या 63 साल की है सौम्या? फटाफट से हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या समझ आया या नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। क्लियर है तो एक बार हाँ, और नहीं क्लियर है तो ना में जवाब दे दीजिए। 1 टाइम रिपीट कर दीजिए, मैं 1 टाइम रिपीट कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। 1 सेकंड रुकिए। देखिए सुनिए, दोबारा से सुनते हैं भाई इस चीज को हम। एक बार कमेंट आपके यहां पर लेने होंगे मुझे। आइए समझने लग रहे हैं अपन यहां पर बेटा। आप सारे बच्चे मुझे एक होके बिल्कुल एकजुट हो जाना, बिल्कुल एकजुट हो जाना, और एकजुट होके सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि आपको जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? कि ये है सौम्या, सौम्या को मैंने A मान लिया और सुचिता को मैंने B मान लिया, ठीक है भाई? या फिर मैं लिख दे रहा हूं सौम्या, ये लो सौम्या और सुचिता। कुछ बच्चों को तो यही होगा कि आपने A और B क्यों ले लिया, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, रिपीट करो। कुछ बच्चों का तो ये भी रहेगा ना। तो आइए सौम्या और सुचिता मैंने एज इट इज लिख दिया। अब सारे बच्चे मुझे एकत्रित होके ये बताइए, सौम्या और सुचिता की अगर मैं आपसे बात करने लग रहा हूं, सौम्या और सुचिता की अगर मैं आपसे बात करने लग रहा हूं, तो उनकी एज का रेशियो अभी प्रेजेंट में क्या 9:13 ही है? ये प्रेजेंट में है, ठीक है भाई, ये एट प्रेजेंट।
अब आप सारे बच्चे मुझे मिलके बताओ कि सौम्या की ये 7 वर्ष पहले, सौम्या की एज तो 7 वर्ष पहले, और सुचिता की ये 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष यहां पे लिख लो बाद, 7 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो 4:7 है। फिर से सारे बच्चे यहां पर एक हो जाना, बिल्कुल एक हो जाओ सारे बच्चे। तो एक होके क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? मैं ये बोल रहा हूं कि आज मेरी एज 25 साल है और आज आपकी एज 21 साल है। अभी 10 साल पहले, 10 साल पहले मेरी एज और 10 साल बाद आपकी एज मुझे देखनी है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि 10 साल बाद आपकी एज देखनी है, 10 साल पहले मेरी एज देखनी है। तो 10 साल पहले मेरी एज 15 और 10 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 31। आप मुझे बताओ हम लोगों की एज का सम 10 साल पहले 10 साल बाद मतलब देखेंगे तब भी 46 रहेगा, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 25 और 21 तब भी 46 है। तो मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि अगर मैं सेम प्लस करूँ और सेम माइनस करूँ किसी की एज में से, तो उनकी एज का सम हमेशा इक्वल रहता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर सौम्य और सुचिता की एज का सम देख रहा हूँ तो 13 और 9 22 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 7 साल पहले और 7 साल बाद की बात कर रहा हूँ तो 11 हो रहा है, जबकि एज का सम इक्वल होना चाहिए। एज का सम अगर इक्वल होना चाहिए तो चलो इन्हें इक्वल बनाते हैं। इन्हें इक्वल बेटा तरुण भाई इन्हें क्या करते हैं? हम इक्वल बनाते हैं। तो आइए एक बार इन्हें हम इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए क्या नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो तरुण भाई इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 लिख दूं मैं क्या? यहाँ पर मैं 4 दूनी 8 और यहाँ पर मैं 7 दूनी 14 लिख दूं क्या? तो मैंने लिख दिया 8 और 7 दूनी 14। अब आप तरुण भाई एक चीज देखो, 9 से सौम्या की एज 8 हो रही है तो क्या एक रेशियो कम हो रही है, और 13 रेशियो से 14 रेशियो सुचिता की एज हो रही है तो क्या एक रेशियो बढ़ रही है? तरुण बेटा आप पूरा दिमाग खर्च करके बताओ, एक रेशियो जब कम हो रही है तो यहां पर देखो 7 साल कम हो रही थी, और एक रेशियो जब बढ़ रही है तो यहां पर 7 साल बढ़ रही है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 7 साल है? अगर एक रेशियो की वैल्यू 7 साल है, सौम्या की वर्तमान आपको बतानी है, सौम्या वर्तमान में तो 9 रेशियो की है, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या? 9 इंटू 7 63 साल होगी क्या? बताइए क्या ऑप्शन सी एकदम सही होगा? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? फटाफट से बोलो हाँ या ना। पक्की बात है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नेक्स्ट है थर्ड, इसे एक बार देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हिमेश और जया की एज का रेशियो 6:m है, 6:m। आपको बोला हिमेश इज 12 ईयर्स यंगर टू संतोष, हिमेश 12 साल छोटा है संतोष से। आफ्टर 19 साल संतोष विल बी 73 ईयर्स ओल्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हिमेश एंड जया इज इक्वल टू द एजेस ऑफ संतोष है 5 ईयर्स अगो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। चलिए करिए सॉल्व एक बार। मिलजुल के सॉल्व करो और मुझे आंसर बताइए सारे बच्चे। देखो आओ समझते इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग एक बार पूरा जी जान लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। आइए देखो, हिमेश और जया की आयु का अनुपात, हिमेश और जया की एज के रेशियो की अगर बात करूं तो 6:m। हिमेश संतोष से 12 साल छोटा है। चलिए 19 साल बाद संतोष 73 साल का, अच्छा 19 साल बाद 73 साल का हो जाएगा। तो अभी 19 साल पहले हिमेश कितने साल का है, क्या आप ये चीज निकाल पाओगे? संतोष अभी 19 साल पहले मतलब अभी प्रेजेंट में संतोष कितने साल का है, क्या आप निकाल पाओगे? तो आप माइनस करोगे, 13 से 9 माइनस करोगे आपका 4 जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करोगे आपका कितना जाएगा? 5 जाएगा। तो अभी संतोष प्रेजेंट में क्या 54 साल का है, और उससे भी 12 साल छोटा हिमेश है। तो इससे भी 12 साल अगर छोटा तो 4 में से 2 गिर जाएगा 2 और 5 में से जाएगा। क्या हिमेश अभी 42 साल का है? फटाफट से बताओ
क्या हिमेश की एज प्रेजेंट में 42 है, ये मैं कैसे निकाल के लाया? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? हिमेश अभी 42 साल का है। हाँ वेरी गुड भाई। अब आपको बताया अगर हिमेश और जया के बीच का अंतर 5 साल का है, हिमेश और जया के अंतर देखो आप मुझे बताओ 6 रेशियो की वैल्यू 7 साल है, तो क्या मल्टीप्लाई 7 से हुआ है? 6 7 42 और 5 साल का अंतर है, इसका मतलब जया इससे 5 साल छोटी है। हिमेश और जया के बीच का अंतर 5 साल पहले संतोष की एज की उम्र के बराबर है। अरे यार ऐसे नहीं बोला, क्वेश्चन अलग ही है, मैं ये गलत पढ़ने लगा। हिमेश 42 आ गया, इस चीज को छोड़ो। अब आपको पता है क्या बोला है? हिमेश और जया के बीच का अंतर 5 साल पहले, हिमेश और जया के बीच का अंतर 5 साल पहले संतोष की उम्र के बराबर है। संतोष की उम्र अभी कितनी आई थी? 54। ठीक है भाई, लेकिन 5 साल पहले, तो 5 साल पहले संतोष कितने का था? 49 का रहा होगा। 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 5 साल पहले की संतोष की एज निकाल लेता हूं जो 49 रही होगी। तो आप मुझे बताओ 5 साल पहले अगर हिमेश, तो हिमेश की एज कितनी थी उस टाइम पे? प्रेजेंट में 42 माइनस जया की एज कितनी रही होगी? तो आप बोलोगे 7 गुना हो रहा है ना, तो 7m तो रही होगी, बराबर कितनी आई होगी? 49। ये 7 गुना तो होगा ही होगा। तो आप मुझे यहाँ से जब सॉल्व करोगे बेटा तो 49, तो 7m बराबर आपका कितना आ जाएगा? 7m, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 7m माइनस 42। हाँ ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। 7m, हिमेश छोटा है और जया बड़ी है, तो 7m माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि वो उधर जाके फिर माइनस हो जाता ना। तो 7m बराबर कितना हो जाएगा भैया? तो 49 प्लस 42, तो 9 और 2 11 से 1 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 7m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आपको यहाँ से पता चली 91/7। 7 एकम 7 और 7 या 21, 13 आएगी m की वैल्यू, ऑप्शन बी। m की वैल्यू कितनी आएगी? 13, जो कि ऑप्शन बी। बताइए हाँ या ना, फटाफट से बता दीजिए। पार्थ शर्मा को समझ आ गई बात, मोस्टली बच्चों को समझ आया होगा। वेरी गुड भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे करिए सॉल्व। यार स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं सेशन में मेरे में, पता नहीं क्यों, जबकि बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हमेशा की है मैंने। ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, मोस्टली जगह नहीं कराया जाता। चलिए कम कोई पढ़ाते हैं हम तो चलेगा। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 44 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ ए बी और सी तीनों की एज, प्रेजेंट एवरेज एज 44 ईयर्स है। 18 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। मतलब जो ए और सी की एज है ना 18 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 18 साल पहले, अब से 18 साल बाद, ए और बी की, ए और सी की जो एवरेज एज है ना वो बराबर होगी किसके? बी की। मतलब ए और सी की और बी की, ए सी माइनस बी की एज का जो डिफरेंस है वो 18 साल होगा क्या? क्योंकि अब से 18 साल बाद की बात कर रहा है, तो 18 साल ही होगा क्या? बिल्कुल बात सही है। तो आप सारे बच्चे मुझे यहाँ पर मिलजुल कर बताओ कि इसे आप कैसे लिख लोगे? इसे आप ए प्लस सी, क्योंकि आपको ये पता है कि ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है? तो वो है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 बराबर आपका 44। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात तो आपको समझ आती है? 53 तो नहीं आएगा आंसर भाई। तो आप मुझे बताओ, ये ए प्लस सी है ही है और ये माइनस का भी है, अगर मैं यहां पर देखूं ए प्लस सी और प्लस बी बराबर अगर मैं देखूं तो 44 इंटू 3 आ रहा है, जो कि 4 तिया 12 से 2 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, इनको अगर मैं सम करता हूं तो 132 साल। हाँ या ना? तो भाई बी से बी अगर मैं काटता हूं तो आपको ये समझ आता है, या फिर मैं बी को ही तो ले लेता हूं, मैं माइनस कर देता हूं दोनों को, मैं माइनस, क्योंकि बी की एज पूछी है ना, तो मैं माइनस कर देता हूं। तो माइनस करूंगा तो ये माइनस का और ये आपका माइनस का, तो इससे ये कटेगा, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो 2b बराबर इन दोनों को आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 114। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 57 आएगी भाई। b की वैल्यू 57 साल आएगी, ऑप्शन डी। 49 नहीं 57, ऑप्शन डी। कॉल आ गई थी तरुण की।
किसका कॉल आ गई थी ये यार, एक तो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो पाते, रिफ्रेश करो बार बार। हाँ 57, वेरी गुड तरुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार देखो और सॉल्व करने की करो कोशिश। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। आओ चलो मैं समझाता हूँ, किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया। विजिबल है? मेरी पहुंच से परे है, मैं बताऊंगा अभी। विजिबल है ना क्वेश्चन अभी? चलिए विजिबल होगा ही भाई, मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना था इस वजह से मैंने इसे छोटा किया। आइए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कपिल एंड रिया, कपिल और रिया की प्रेजेंट एज का जो रेशियो वो 6:7 है। कपिल और रिया की जो एज का रेशियो वो 6:7 है। आपको आगे बोला था प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड कपिल। तो रिया और कपिल की प्रेजेंट एज का जो सम है वो किसके बराबर है? दीपक के बराबर। तो दीपक की एज हो गई 13। बोलो इतनी बात समझ आई है कि सारे बच्चों को हाँ या ना में जवाब दो, पक्की बात है। आपको आगे बोला इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ कपिल 8 years लेटर, कपिल की एज 8, कपिल की एज कितनी अभी 6, तो कपिल की एज 8 years लेटर मतलब अब से 8 साल बाद, और रिया की 9 years एगो अब से 9 साल पहले रिया, तो 9 अभी कितनी 7, तो इससे 9 साल पहले माइनस कर। इस 4:3 था, कितना 4:3 था भैया, कोई दिक्कत नहीं। द फाइंड द एज ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, एक सेकंड, क्या बोला है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक टू एज ऑफ रिया 3 years है, वो 3 साल बाद। आपने यहाँ पर करना क्या है, देखो ये कपिल है, आपने एक मेरा मेथड पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस करो प्रोडक्ट करो आंसर निकालो। ये कपिल है और ये रिया है, इनकी एज का रेशियो भी 6:7 है। ये 8 साल बाद, ये 9 साल पहले, इनकी एज का रेशियो 4:3 हो जाएगा। देखो 8 साल बाद जो प्लस वाला उसे माइनस करके लिखते हैं, जो माइनस वाला उसे प्लस करके लिखते हैं, उल्टा लिख देते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी ये लगाओ, तो 9 चौक 36, जिन्हें नहीं दिख रहा उन्हें अब मैं दिखा दूंगा, टेक्स्ट हटा दूंगा, रुक जाओ। चलो आओ, तो देखो एक बार, ये 9 चौक 36 और इसका करोगे तो 8 × 24 माइनस का, ऊपर करोगे 6 × 18 और इसका करोगे 7 चौक 28। 18 और 18 इसका अंतर कितने का आएगा? 10 का। और यहाँ अंतर कितने का आएगा भाई? यहाँ का अंतर मुझे बताना एक बार कितने का आ रहा है। तो देखो माइनस का 24 माइनस का 36 हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा कितना? 60 साल। आप ऐसे करोगे ना, 36 माइनस माइनस का 24, तो जो हो जाएगा प्लस का 60। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखो।
तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6। 10 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6, तो ये प्रेजेंट में इनकी एज कितनी है 6 की वैल्यू 36 और 7 की वैल्यू 7 6 42। अब आपको बोला है 3 साल पहले का बताओ, 3 years एगो, तो 36 और ये कितने था 42, 36 वाला 3 साल पहले कितने का हो जाएगा 33 का, और 42 वाला 3 साल पहले कितने का हो जाएगा 39 का, यही होगा। तो दीपक की वर्तमान आयु और रिया की, ये किसका निकाला हमने, ये है के का और ये है आर का। अब दीपक की एज कितनी हो जाएगी, तो दीपक की प्रेजेंट में एज तो इन दोनों की एज का सम है, बोलो हाँ या ना। तो इनका सम कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 और 3 7 78, और 3 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 75। तो ये है कौन, रिया तो है, दीपक टू रिया पूछा है, तो दीपक है 75 का और रिया है आपकी 39 की, यही है। तो 13 से नहीं 13 से 75 ही होगा ना। दीपक प्रेजेंट पूछा है, दीपक का, दीपक की वर्तमान, ठीक है। तो दीपक की वर्तमान 78 है और रिया की कौन सी पूछी है 3 वर्ष पहले, तो रिया की 3 वर्ष पहले कितनी है, अभी रिया कितने की है 42 की, तो 3 वर्ष पहले, तो 13 6 78 और 13 3 39, 13 से काटा और 3 से 3 दूनी 6 और 3 1 3, 2:1 हो गया ऑप्शन 2:1। ठीक है शिवानी, ओके, बोलो बात समझ गए क्या। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। देखो हरीश और सीमा की एज का जो प्रोडक्ट है वो 240 है। फिर आपको बोला इफ ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज इज बाई 4 years बट द सीमा परसेंटेज। एक बराबर 6 दोबारा समझाना है, 1 की वैल्यू 6 कैसे आई, इस चीज को दोबारा समझाओ। देखो इस चीज को दोबारा समझ लो, क्रॉस मेथड है यार ये भाई मोंटी, ये चीज तो आपने मुझसे रेशियो नहीं पढ़ा, फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मुझे समझाना। रेशियो अगर आपने सॉरी मोंटी अगर आपने मुझसे रेशियो नहीं पढ़ा ना फिर मुश्किल है थोड़ा सा, कोई नहीं आप समझ लो फिर से दोबारा, मैं समझा देता हूँ। अभी ये करना याद कर लेना इसे, बाकी जब मैं रेशियो पढ़ाता हूँ तो बच्चों को याद कराता हूँ। आप इनका मल्टीप्लाई करो 6 3 18 और 7 चौक 28, आप करोगे तो ये कितना अंतर आएगा आपका 10 का अंतर आएगा। यहाँ देखो 9 चौक 36 और 7 या 8 या 24, तो 36 माइनस ये माइनस का 24 है, माइनस का 24 ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 10 रेशियो की वैल्यू 60 है भाई, तो 1 की वैल्यू 6। ये कौन से एग्जाम में आते हैं, सारे एग्जाम्स में देखे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में जितने भी आप एग्जाम्स देते हो आजकल, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। अब ऐसा कुछ पैटर्न फिक्स नहीं कि कब पूछा जाएगा। आइए समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। हरीश और सीमा की एज का प्रोडक्ट है 240। हाँ बिल्कुल भाई, जीडी के लिए बहुत काम की चीज है। और आपको बोला है इफ ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सीमा, हरीश की एज से 4 साल ज्यादा है तो बराबर ये h+4 के आ जाएगा क्या। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या ये दो इक्वेशन सारे बच्चों को समझ आई हैं, फटाफट से बताओ। अब भाई इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए ऑप्शन के थ्रू। अब ऑप्शन के थ्रू करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप हरीश की एज को कितना मानोगे, सीमा की आयु वर्षों में बताइए, सीमा की आयु वर्षों में। तो सीमा की आयु को अगर मैं 12 मान लूं तो 12 दूनी 24, हरीश की आयु 20 मान लूं तो 240। और मुझे बताओ सीमा की आयु मतलब 12 दूनी 24 बराबर हो जाएगा क्या 20 + 4 के। हाँ भाई ठीक है, इसका मतलब 12 साल एकदम सही है। आप मैंने ऑप्शन पहले डाल के देख लिया। आप मुझे बताओ अगर मैंने मेरे भाई अगर मैंने सीमा की एज को 12 डाला तो हरीश की एज को 20 डालूंगा तभी 240 बनेगा।
अब दूसरी बात समझो, अगर सीमा की एज को आपने 12 डाला है तो 12 दूनी 24, और हरीश की एज को फिर 20 डाला था आपने, ये देखो तो 20 + 4 24, 24 के बराबर आ रहा है। अगर LHS बराबर आ जाए RHS के तो बस सही है क्वेश्चन। बोलिए बात समझे हो या नहीं? सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो क्या बात समझ गए या नहीं। तो अगला क्वेश्चन था रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 4:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 320। तो देखो ए और बी की एज का रेशियो 4:5 है, मतलब अगर ए 4 का है तो बी 5 रेशियो का है। इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 320 है। तो यहाँ पर ऐसा करना 5 चौक 20, तो ये 20r × r का r स्क्वायर बनेगा जो 320 के बराबर होगा। भाई क्या ये बात समझ आती है? अब देखो 0 से 0 काट देना और 2 से 16 बार, तो r स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी ना, तब r की वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 आएगी। r की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 4। और अगर r की वैल्यू 4 आ गई तो a की परसेंटेज पूछी है, और a की परसेंटेज तो 4 चौक 16 हो जाएगी। वेरी गुड, 16 साल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो, ये वाला करना भाई, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। आ रहा है। द एज ऑफ जयश्री इज ट्वाइस द एज ऑफ हर यंगर सिस्टर। जो जयश्री है ना वो दोगुनी अपनी यंगर सिस्टर की। जयश्री की जो एज है वो दोगुनी है अपनी यंगर सिस्टर की। तो यंगर सिस्टर की एज को मैं s मान लेता हूँ, तो 2s बराबर जयश्री है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 300 ईयर्स, मतलब जयश्री की ये और इसकी एज की ये। तीन गुनी है, थ्राइस है, 3 टाइम्स। ओके भाई तरुण, गलती कर दी, सॉरी भाई तरुण, सॉरी भाई, इस चीज़ में माफ़ी दे दी जाए मुझे। मतलब ये है कि जयश्री की एज अगर 3 रेशियो है ना, तो उसकी जो सिस्टर है उसकी एज सिर्फ रेशियो r है। तो इनका जो प्रोडक्ट है ना मेरे भाई वो बराबर 300 के है। तो क्या 3r² की वैल्यू है ये? तो r² की वैल्यू सिर्फ 100 होगी, तो r की वैल्यू क्या 10 होगी? और मेरे भाई अगर r की वैल्यू 10 है तो आपको जयश्री की वर्तमान आयु बतानी है, तो क्या 10 या 30 साल की है? ऑप्शन ए। जल्दी बताइए हाँ या ना, फटाफट से बोल दीजिए हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करना भाई। सारे बच्चे मिलजुल जाओ, एक साथ मिल जाओ सारे बच्चे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। बोला अ मैन सेज 150% ऑफ इट वाज 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले। ये 10 साल पहले, ये प्रेजेंट की उसकी, और ये 10 इयर्स एगो की उसकी। 150% है, मतलब ये 150% का मतलब समझते हो, 150/100 मतलब 3/2। मतलब अगर 10 साल पहले वो 2 का था तो प्रेजेंट में वो 3 का है, और 10 वर्ष बाद 75%।
अब जो है वो 75% रह जाएगा, तो 75% का मतलब कितना होता है 3/4। इसका मतलब अब अगर वो 3 का है तो फिर वो 4 का हो जाएगा 10 साल बाद। बोलो बात समझ आई है क्या? पक्की बात है। तो यहां से आप देखो 10 साल पहले, प्रेजेंट और 10 साल बाद, तीनों की एज का जो रेशियो आएगा ना, प्रेजेंट में 3 का तो 10 साल पहले 2 का, तो अब वो 4 का है। ये फाइनली रेशियो मुझे मिल गया। आप मुझे बताओ 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर कितने का आ रहा है? तो 20 साल का। जबकि 2 और 4 में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो 2 रेशियो की वैल्यू 20 साल है, 2 रेशियो की वैल्यू 20 साल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 साल। फटाफट बताओ। और 1 रेशियो की वैल्यू अगर 10 साल है तो वर्तमान में वो क्या 10 इंटू 3 3 साल, 30 साल का ये क्या, तो 30 ईयर्स का है अभी ऑप्शन बी। बोलो क्या समझ गए सारे बच्चे? जल्दी बताइए हाँ या ना। अभी क्या वो 30 साल का ही है मेरे भाई? अरे भाई हाँ या ना? अभी क्या वो 30 साल का ही है? बोले हाँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा हो गया, इतने से ज़्यादा छोटा तो होगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए भाई, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप समझो कि बहुत कुछ आपको मिलेगा। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। जाते जाते सोच रहा हूं कि 50 लाइक तो हो ही जाएं। जब तक मैं सेशन खत्म करूं तब तक आप लोग इतनी दम लगा दो कि 50 लाइक्स हो जाएं। जब तक मैं सेशन खत्म करूं तब तक मेरे भाई 50 लाइक्स करा दो। करा सकते हो क्या? 50 लाइक्स करा सकते हो तब तक, सेशन खत्म करूं तब तक कराना। एक बार आप लोग अपनी ताकत दिखा देना, एक बार मुझे 50 लाइक्स करा दो। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 years are, if 6 years are subtracted from the present age of Aryan and the remainder is divided by 18, मतलब अगर आपको 6 साल घटा दिया जाए, आर्यन की प्रेजेंट एज को ए मान लेता हूं, उससे 6 साल घटा दें, उससे अगर 6 साल घटा दें 60 हो जाएंगे। चलिए, तो अगर मैं आर्यन की एज से 6 साल घटाऊं और उसे मैं 18 से डिवाइड करूं, यही बोला है ना, 6 साल घटा दिया, शेष उम्र को जो शेष बची है तो यही तो बची, वो आपको किसके बराबर है? अनूप, उसके जो पोता है ना अनूप, उसके बराबर है, ग्रैंडसन के बराबर। ये एज अनूप के बराबर आ गई। अब आप देखो, देन द प्रेजेंट एज ऑफ इट ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन्ड, निकल के आ गई। इफ अनूप इज 2 years यंगर टू महेश, अनूप की जो एज है ना, अनूप जो है वो 2 साल छोटा है महेश से, तो महेश से 2 साल छोटा हो गया। क्या इतनी बात आप सारे बच्चे समझ रहे हो? तो अगर महेश की एज, महेश हुज एज 5 years, महेश की एज कितनी है 5, तो अनूप हो गया 5 - 2 3 साल का। अनूप अगर 3 साल का है मेरे भाई, तो अनूप की एज यहाँ पर 3 साल डालते हैं, और अनूप की अगर एज यहाँ पर 3 साल डालते हैं, तो ये देखो a माइनस, ये कौन, a का मतलब क्या है, ये आर्यन, a - 16 बराबर 18 × 3। तो आप मुझे बताओ a - 6 बराबर 54, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एज ऑफ आर्यन आपकी निकल के आएगी 54 - 6 48 ईयर्स का है अभी ये। मुझे बताओ क्या बात सही है? अच्छा ये माइनस है इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी बेटा, ये 60 साल का हो गया, माइनस है ना उधर, तो 60 साल, सॉरी माफ करिएगा, 60 साल का है आर्यन अभी। मैं वही सोच रहा कि 48 साल में आप बाबा जी बन रहे हो, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। 60
सॉरी भाई, गलती हो गई थी क्या? चल गया सेशन, दोबारा चल गया, बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। गणेश महतो, हाँ भाई हेलो गणेश महतो, आपका नाम लिया लो। गणेश महतो आपका नाम लिया लो भाई। और बताइए, बीच में सेशन क्या थोड़ा सा रुका था क्या? सॉरी दोस्त, अब तो चल गई वीडियो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं खुद लाइक करूं, मुझे भी लाइक करना है क्या? चलिए हम भी लाइक कर देते अपने सेशन को। ऐसा भी होता है, खुद भी लाइक करना होता है, हमें भी बता दिया करो। ठीक है, डन है। 50 हो चुके हैं भाई। अरे थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई आप सब। हो गए 50, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी यादव भाई, शिवानी मोंटी। चलिए आइए देखिए, द एजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर टोटल 185 ईयर्स। ए बी सी तीनों की 185 ईयर्स के। B is twice as old as A and C is 17 years older than A. B is and अच्छा, B जो है ना, B is twice as old as A. B दो गुना बड़ा है A से। और C की उम्र A से 17 साल छोटी है। C की उम्र A से 17 साल अधिक है, मतलब C A से भी 17 साल बड़ा है। मुझे एक चीज बताओ, C की जगह तो A+17 में डाल सकता हूं, और मैं क्या B की जगह ट्वाइस ऑफ A डाल सकता हूं? तो B देखो, इसे A लिखता हूं, B की जगह ट्वाइस ऑफ A डालता हूं, और C की जगह A+17 डालता हूं, और ये सारी वैल्यूज 185 के बराबर है। सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो A+2A, 3A+1, 4A +17 बराबर 185 से यस और नो। आप सारे बच्चे मिलजुल के बताओ, इसे आप क्या लिखोगे? 185 - 17, तो 15 में से 7 जाएगा आपका 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 168। तो आप मुझे बताओ 4A की वैल्यू अगर 168 है तो A की वैल्यू 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 साल नहीं हो जाएगी क्या? A की वैल्यू 42 साल हो जाएगी। आपको तीनों की एज पूछी है, तो आप मुझे बताओ कि B की एज डबल है A की एज से, तो B की एज क्या 84 साल हो जाएगी, और C की एज 17 साल ज़्यादा है A की एज से, तो 42 में भी आप 17 जोड़ो, तो 42 में अगर मैं 17 जोड़ूं तो क्या मुझे 59 ईयर्स मिलेगा? 42, 84, 59, ऑप्शन 2 है। बताइए हाँ या ना? हाँ बी आ रहा है, वेरी गुड। सारे बच्चे अच्छा मेरे पीछे आ गया ये। अब देखो, अब दिख रहा है सारे बच्चों को क्लियरली? हमारे हाथ में तो इसकी चाबी है। अब देख लो, शक्तिमान वाली शक्तियां हैं मेरे पास। ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बस लेके आया था होमवर्क के लिए। आज मैंने जितने क्वेश्चंस कराने थे करा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क जरूर देके जाता हूँ। आप लोगों को याद है क्या कि मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देके जाता हूँ? पुराने बच्चे जो भी मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन सबको पता है क्या कि क्वेश्चन होमवर्क देके जाता हूँ? पता है या नहीं? बोल दो जरा। सुपर कॉन्सेप्ट, हाँ भाई मना किया था, और छोटा होने को लो बड़ा हो गया। तरुण और लो। ये क्वेश्चन आपका IBPS PO प्री, ये बैंक का एक एग्जाम है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा बेहतरीन लगा, इस वजह से मैं आपको लेके आ गया आपके लिए। नहीं पता शिवानी तो आज पता करो। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूँ बेटा, डेली होमवर्क में एक क्वेश्चन देके जाता हूँ पक्का। ये मेरा रूल है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है।
सारे बच्चों के लिए। क्लियर है? हाँ, लास्ट होगा। इसे हिंदी में लिख दूं तो इसे हिंदी में आपको मैं क्या लिखूं, पूरा आपको हिंदी में, बी इज 8 years एल्डर टू ए, बी ए से 8 साल छोटा है। अब तो मेरे हिंदी में लिखने का मजाक ना बनाने लगो, कहीं राइटिंग गंदा है, हो सकता है। सी इज 12 years यंगर टू ए, सी ए से 12 वर्ष छोटा है। आगे है इफ 8 years hence, यदि 8 वर्ष बाद A's age will be 1.5 times of average of B's age 2 years ago and C's 2 years ago. A की आयु B की 2 वर्ष पहले की आयु तथा C की 2 वर्ष पहले की आयु। आज मैं आपको एक लास्ट में, सारे बच्चे रुके रहना, आज मैं लास्ट में आपको वो जो बच्चा मुझसे प्लस की क्लास में बोल रहा था कि सर आप वो जरूर बताया करो लास्ट में कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए, कि सर हमारी कैलकुलेशन बड़ी बुरी है, हमें कैलकुलेशन, तो डेली एक कैलकुलेशन की ट्रिक बता के जाऊंगा। 2 वर्ष पहले की कैलकुलेशन की ट्रिक और बताऊंगा। 2 वर्ष पहले की आयु का, 2 वर्ष पहले की आयु के औसत का औसत का 1.5 गुना है। तब तक कुछ बच्चे यहाँ पर यही आंसर दे देंगे, कुछ बच्चे यही आंसर ना दे दें तब तक। व्हाट विल द एज आफ्टर 2 years, तो ए की आयु 2 वर्ष बाद क्या होगा। लो भाई, ये है आपका क्वेश्चन। समझ गए छोटू भाई, आप समझ गए या नहीं समझ गए ये बताओ। बोलो समझ गए, क्वेश्चन ये रहेगा आपका। क्लियर? चलिए आइए अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ऑफ द डे। आइए सारे बच्चे ब्लैक स्क्रीन पर, ट्रिक ऑफ द डे की बात करते हैं आज की। ट्रिक ऑफ द डे, और आज का डे है 1, डे 1। आइए ट्रिक ऑफ द डे, कल ही बताना, कल ही भाई, हैप्पी यादव कल, मतलब कल नहीं, आंसर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में जब वीडियो ऑफलाइन हो जाती है। जब वीडियो ऑफलाइन हो जाती है ना तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है मेरे भाई। ठीक है जी, क्लियर है? आइए तो ट्रिक ऑफ द डे ये है आज की। कहाँ गया पेज अभी हमारा, पेज बड़ा गड़बड़ कर देता है। ट्रिक ऑफ द डे, आइए दोबारा आइए। सॉरी, ट्रिक ऑफ द डे, डे 1 आपका रहेगा। आइए समझिए, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़े, कभी भी आपको ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़े जिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस जिन नंबर्स के बीच में 10 का हो और यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा हो, ऐसा बहुत बार मिलेगा। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 10 का हो और दोनों नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आए, तो समझिए कैसे। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर 15 का मल्टीप्लाई आपको 25 से करने आ जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है और देखो यूनिट प्लेस पर दोनों पे 5 आ रहा है, या फिर आपको 35 का मल्टीप्लाई 45 से करना पड़ जाए,
या आपको 65 का मल्टीप्लाई 75 से करना पड़ जाए, या आपको 85 का मल्टीप्लाई 95 से करना पड़ जाए, या आपको 95 का मल्टीप्लाई 105 से करना पड़ जाए, या आपको 85 का मल्टीप्लाई 75 से करना पड़ जाए। बस उनके बीच का डिफरेंस 10 रहना चाहिए, आप इस चीज़ को याद रखना हमेशा और हमेशा। या 35 का मल्टीप्लाई आपको 25 से करना पड़ जाए। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस में आप लोग कैसे करोगे, 55 का मल्टीप्लाई अगर 45 से करना पड़ जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं ये आपको बता दूंगा, हमेशा और हमेशा के लिए आपको समझ आ जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना पड़ता। आपको देखो ये लास्ट में 5 और 5 दे रखा हो, डिफरेंस 10 का हो, तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट 75 होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 75 होते हैं। बाकी 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो बोले सर 2, तो 2 का ही एक अगला नंबर, 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, और 3 का एक बचे हुए इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3। नहीं आया समझ, मुझे पता है, मुझे सबका पता है नहीं आया समझ, टेंशन लेनी नहीं है, हम हैं समझा के जाएंगे। देखेंगे डिफरेंस क्या 10 का है, हाँ सर 10 का है। लास्ट में 5 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो 75 तो आएगा ही आएगा। बाकी 4 और 3 में बड़ा कौन है, सर 4 बड़ा है, तो 4 का अगला नंबर सर 5 होता है, बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, सर ये 1575। सर हल्का हल्का तो समझ आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, मुझे पता है आपको थोड़ा आया है। 5 5 है तो बेटा 75 आएगा ही आएगा। आप मुझे बताओ 7 और 6 में बड़ा कौन है, सर 7 बड़ा है, 7 का अगला नंबर सर 8 होता है, 8 सिंह 48। सर अब कुछ थोड़ा और ज्यादा समझ आ गया। 5 और 5 है, अंतर 10 का है, तो लास्ट में तो 75 आएगा ही आएगा। 9 और 8 में बड़ा कौन है, सर 9 बड़ा है, 9 का अगला नंबर क्या लिखोगे 10, 10 का 8 से बचे हुए 8 से मल्टीप्लाई, 10 8 80। सर अब पूरी तरह समझ आ गया, सर अब हमें पूरी तरह समझ आ गया। इस वाले को तो हम डायरेक्ट कर लेंगे कि 5 5 है, अंतर 10 का है, तो सर ये 75 तो लास्ट में आएगा ही। 10 और 9 में बड़ा कौन है, तो सर 10 बड़ा है, 10 का अगला नंबर 11, 11 99, सर ये 9975। बेहतरीन समझ आ गया सर। 75 लास्ट में आएगा ही आएगा। 8 और 7 में बड़ा कौन है, सर 8 बड़ा है, 8 का अगला नंबर 9 आएगा, 9 7 63। सर बेहतरीन, गजब गजब गजब। बोलिए अब तो सर हम ये खुद करेंगे 75, और सर ये हम खुद बताएंगे कि 8 कहां से आया। अब तो हम खुद बता देंगे सर, यहां पर लास्ट में 75 आएगा, 6 चौक 24, तो हम खुद बता देंगे अब कहां से आया। सारे बच्चे मुझे बता पाओ, क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की ट्रिक ऑफ द डे सारे बच्चों को क्लियर हुई है या नहीं। सबसे पहले आप यही बता दो कि क्लियर हुई है क्या, हाँ या ना। क्लियर है? तो भाई ऐसे ही डेली आप लोग मुझे याद दिलाओगे। पता नहीं पोर्ट से कौन सी कार का नाम है, मैं खुद नहीं जानता। हम तो कार बार हमारे पास है ही नहीं कुछ, हमारे पास कार बार कुछ है ही नहीं, तो हमें पता भी नहीं है। तो ट्रिक ऑफ द डे आप मुझे बता दो कि ट्रिक ऑफ द डे आपको कैसा लगा, क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ है ट्रिक ऑफ ड डे से? यस और नो फटाफट से सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? डेली आप लोग एक काम करना, डेली आप सारे बच्चे एक काम करना, मुझे याद दिलाना। डेली आप लोग मुझे याद दिलाना कि सर आपको ट्रिक ऑफ द डे बतानी रहेगी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं इसे स्क्रीन के ऊपर से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी आप लोग अनअकैडमी का ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का अगर आप लोग लेना चाहते हो बेटा सब्सक्रिप्शन, तो रेफरल कोड याद रखना MP सर लाइव, MP सर लाइव, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। 2 साल की फीस 14,080 रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर आपको ये 12,672 मिलेगी। 1 साल की 9,680 रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 8,712 इंस्टेंट 10% का ऑफ मिलेगा। आप कोई भी कोर्स ले लो। और बेटा लाइक करो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, ठीक है? यूट्यूब पर कमेंट्स में होमवर्क का आंसर बताओगे, होमवर्क का आंसर आएगा तब तो बताओगे ही बताओगे, अगर नहीं आएगा तो बोलोगे सर नहीं आता। क्लियर है? सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। डेली 9:15 बजे आना सीख जाओ, डेली 9:15 बजे लाइव आना सीख जाओ। बेल आइकन को हिट करो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो।
बोलो इतना काम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय।